फिर से आपका स्वागत है अपने फिजिक्स कोर्स में। यहाँ चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और अभी तक हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पिछली 2-3 क्लासेस में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उससे आर डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/R²। बट आज मसला कुछ और है। आज हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोल दूं कि साहब चार्ज इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चार्ज अगर एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चार्ज अगर एक स्फीयर में भरा हुआ है, एक क्यूब में भरा हुआ है, एक सिलेंडर में भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम वो सब बातें अब आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले जानेंगे सबसे पहले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो वो कैसे कैसे हो सकता है। क्लियर है बात। पेन कॉपी उठा लेंगे, आराम से सारी बातें सुनेंगे। कोई भी बात नहीं समझ में आती है कहीं पर भी, तो आप उस बात को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो फटाफट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है भाई। चार्ज हो सकता है एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको बोल देंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज अगर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो, कि साहब लाइन में कैसे, लाइन में कैसे, कि भाई चार्ज मान लो इस तरह से है कि ये मान लो ये कोई अगर रॉड है या फिर ये एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज क्या है, ये एक चार्ज सारा एक लाइन में आ रहा है। ये चार्ज रॉड हो गई, या फिर ये चार्ज वायर हो गया, या फिर ये एक रिंग बना देता हूं मैं क्या बना देता हूं, एक सर्कुलर रिंग बना देता हूं। इसी रॉड को मैंने मोड़ा और रिंग बना दिया, तो ये क्या बन गई, ये मेरी चार्ज्ड रिंग बन गई। तो चाहे चार्ज्ड रिंग हो, चाहे रॉड हो, चाहे वायर हो, चाहे रिंग हो, रॉड हो या वायर हो, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल है। मतलब कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन। अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसमें आपको एक टर्म याद रखनी है जिसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई अगर ये वायर है, अगर ये रॉड है, इस पर नेट चार्ज Q है, इस वायर पर टोटल चार्ज Q है, और इसकी लेंथ मैं बोल देता हूं L है। अब मैं अगर इसकी एक मीटर लेंथ कट कर लेता हूं तो उसमें कितना चार्ज आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका वो कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में या वायर या रिंग या रॉड की यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसका सिंबल होता है लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, रॉड और द रिंग। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अगर मैं इसकी यूनिट पूछ लूंगा तो यूनिट आप बता सकते हैं, बहुत समझदार हैं। Q चार्ज है तो इसकी यूनिट होती है कूलॉम, L लेंथ है तो इसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो दूसरा आता है हमारा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई इसमें क्या होता है, अगर चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, या फिर हम बोल दें चार्ज 2D में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं बोल दूं इस बोर्ड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इस बोर्ड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब ये एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है इसके बाउंड्री पर, तो वो क्या होता है, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो ये क्या है, ये एरिया, इस पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो मतलब इसमें आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसमें एक शीट ले सकते हैं, आप डिस्क ले सकते हैं,
है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई ये एक शीट है पतली सी, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो गया अपना, ये एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैंने बोल दिया कि एक कोई डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो गया, ये अपना एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी। इसमें भी ऐसे एक टर्म आती है, जैसे यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहां पर आता है एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, सॉरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई अगर ये शीट है या डिस्क है, इसका मैं यूनिट एरिया ले लेता हूं, इसका मैं यूनिट एरिया ले लेता हूं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेता हूं, और इस पर नेट चार्ज क्यू है, तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितना चार्ज आया है वही क्या बन जाएगा, वही इसका एरिया चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो अगर इसका नेट चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज आया है, तो एरिया चार्ज डेंसिटी होगा इसका डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा एरिया चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। इसका यूनिट कोई आपसे पूछता है तो यूनिट क्या बोलोगे, यूनिट बोलोगे आप चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऐसे ही तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि भाई हमने देख लिया कि चार्ज किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज अगर किसी बॉडी के अंदर भरा हुआ है ना, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा 3D में, चार्ज इन 3D, चार्ज इन 3D मतलब कि भाई इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे स्फीयर है उसके अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है, जैसे हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है, हमारे पास कोई क्यूब है उसके अंदर सारे में चार्ज भरा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा अपना, वो बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो ये स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर सारे में चार्ज है, ये क्या है, ये स्फीयर लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। या फिर मैं ये बोल देता हूँ ये क्यूब है, इसके अंदर सारे में चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है, तो ये क्या है, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहां पर हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वैसे यहां पर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। अब कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अभी तक हम डिफाइन करते आए हैं कि भाई अगर इसमें टोटल चार्ज Q भरा हुआ है, इसका टोटल वॉल्यूम V है, तो मैं यूनिट वॉल्यूम लूंगा, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लूंगा और देखूंगा उसमें कितना चार्ज आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से, तो रो इज इक्वल टू होगा क्या, Q बाय V, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट अगर मैं पूछूंगा तो यूनिट आप बोल देंगे कि साहब यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एक लाइन में, एक प्लेन में, या फिर एक बॉडी के अंदर भरा रहे तब। ठीक है। एक चीज और, अगर मैं मान लो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, कोई मैंने इस रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL। अब मैंने पूछा कि अगर इसके ऊपर चार्ज है DQ, तो मुझे DQ चार्ज बताइए आप कितना होगा। मैंने बोला कि मैंने यहां पर अगर ये छोटा सा पार्ट लिया है इस रॉड का DL, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हो गई लैम्डा, और मैंने पूछा इस DQ का बताइए DQ चार्ज कितना होगा, इस छोटे से पार्ट में चार्ज कितना होगा। तो आप बोलोगे कि साहब अगर आप मुझसे DQ पूछ रहे हैं और आपने बोला है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब 1 यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज आता है, मतलब 1 मीटर लेंथ में लैम्डा चार्ज आएगा। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस बात का मतलब क्या, 1 मीटर लेंथ लूंगा तो लैम्डा चार्ज आएगा।
कितनी लेंथ ली है मैंने लेंथ ली है dl, तो dl में कितना चार्ज हो गया, लैम्डा dl। dl में कितना चार्ज आ गया, dl में चार्ज आ गया लैम्डा dl, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहां पर पूछ लेता कि साहब मैंने इसका छोटा सा एरिया लिया है dA, तो इसमें बताइए जो छोटा सा चार्ज आएगा dq वो कितना होगा। अब फिर आप बोलोगे कि साहब आपने अभी हमें बताया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेने पर जो चार्ज आ रहा है वही उसकी क्या एरिया चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा। तो अगर आप dA एरिया ले रहे हो तो उसमें जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा dA, और यही क्या हो जाएगा अपना dq। तो अगर यहां पर मुझे ये छोटे से चार्ज का वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा dA। उसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मैंने छोटा सा वॉल्यूम लिया है, ये dV है, इसमें चार्ज dQ है, तो dQ बताइए, तो आप बोलोगे कि साहब अब तो हमें समझ में आ गया, dQ हो जाएगा अपना रो dV। dQ क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा रो dV। इस तरीके से हम चार्ज पता कर सकते हैं छोटे छोटे एलिमेंट का। तो ये 3 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड या फिर वायर। तो अगला हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। आज पढ़ेंगे, आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब इसमें भी देखिए हमारे पास 2 केस बन सकते हैं। मान लीजिए ये कोई रॉड है, मान लीजिए ये अपने पास कोई रॉड है, ठीक है जी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, रॉड है मतलब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं लेट से ये L है, ये क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई। इस पर नेट चार्ज मैं Q मान लेता हूं। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा लिख लेते हैं। इस रॉड के इस एंड से A डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, जहां पर आपको क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस रॉड की वजह से, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है या वायर है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल लें, अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड या वायर, जो भी आप लिखना चाहे, रॉड या वायर के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी। अब क्या क्या मालूम है, इसकी लेंथ हमें मालूम है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमने कितनी ले ली है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा ले ली है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज आएगा, ठीक है साहब। अब कैसे करें इसको, तो अभी तक हमने ये तो पढ़ा नहीं है, बट हम जानते हैं, अभी तक जो हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो इसकी वजह से अगर मुझे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पूछोगे, मैं खट से बता दूंगा, E = KQ/R। मैंने कहा अगर इतनी बात मालूम है, चलो इसी से करके हम इसको देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे इतनी बात मालूम है, ये पूरी एक रॉड है, तो क्या करो, इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो और उन टूटे हुए पार्ट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में ऐड कर दो, तो सारा आ जाएगा। तो हमने वही करा। हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा पार्ट इस रॉड का कट कर लिया। हमने इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया जो कि पॉइंट P से x डिस्टेंस पर है, जो कि इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पर है। हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx लेंथ का, ठीक है। अब इस छोटे से पार्ट का छोटा सा चार्ज भी होगा dq। क्या आप मुझे वो dq बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। अभी हमने पीछे लिखा है कि अगर इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज मुझे देखना है, तो आप क्या बोलोगे कि साहब ये हो जाएगा dq = लैम्डा dx। ये कितना हो जाएगा, dq = लैम्डा dx। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब अगर आपको ये छोटा सा चार्ज पता चल गया, तो अब एक चीज देखो, इस छोटू से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस छोटू से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये कैसा पॉजिटिव, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स राइट। अगर आप यहां पर टेस्ट चार्ज रखोगे, ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ठीक है। अब मैंने पूछा अच्छा इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो, तो आपने बोल दिया कि साहब वैल्यू बताना कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं। अभी हमारे लिए एक छोटा सा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो DE = K,
चार्ज कितना डी क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है x। तो ये हमारा छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डी इक्वल टू के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही छोटे छोटे हम बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं, और इन बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ही होगा, इधर ही होगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट बनाऊंगा, यहाँ 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 सबका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, सब किधर जा रहे हैं, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है टुवर्ड्स राइट, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो मुझे क्या करना है, इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है, इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, जब सब इलेक्ट्रिक फील्ड सभी एलिमेंट की वजह से एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड करूंगा। और ऐड करने के लिए हम यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, अभी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर रहे हैं। अब यहां पर हमें लिमिट भी लगानी है, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट देखो, ये जो x का वैल्यू है कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ये एंड पॉइंट है। तो x का वैल्यू यहां पर कितना होगा a, और इस एंड पर कितना होगा a प्लस एल। तो अब जब मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा तो कहां से शुरू हुआ, ये a से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है a प्लस एल। क्लियर है बात। ये क्या है, ये जो सांप मैंने बनाया है इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। अब जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तो इधर तो लिख दूंगा मैं कैपिटल E। अब आते हैं इधर की साइड। अच्छा, यहां पर पहले डी क्यू का वैल्यू लिख दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट a टू a प्लस एल के डी क्यू का वैल्यू हो गया लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी। अब ये जो k और लैम्डा है ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, तो इनको बाहर कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल, और ये हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस 2 dx, है ना। ये एक्स स्क्वायर अपॉन में था, इसको ऊपर लेगा तो ये एक्स रेज टू पावर माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर n dx का, तो कितना होगा, पावर में एक बढ़ा देंगे और फिर उतने से डिवाइड कर देंगे, पावर चाहे कैसी भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, -2 है। तो यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो E इज इक्वल टू लिखूंगा k लैम्डा, तो ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। -2 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a टू a प्लस एल। अच्छा जी, ये -1 है, इस पावर को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। क्लियर है बात। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो E इज इक्वल टू k लैम्डा, मैंने पहले लिमिट लगाया a प्लस एल, तो -1 अपॉन में a प्लस एल। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अब यहां पर a लगाएंगे तो ये -1 अपॉन a होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा -1 अपॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास k लैम्डा -1 अपॉन a प्लस एल, ऐसे ही आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 अपॉन a। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साहब हम क्या करेंगे, हम इस a और a प्लस एल को एलसीएम लेंगे, इधर a मल्टीप्लाई होगा, इधर a प्लस एल मल्टीप्लाई होगा, तो -a प्लस a प्लस एल, तो a से a कैंसल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हो गया k लैम्डा एल अपॉन में a इंटू a प्लस एल। ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड और वायर एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड और वायर। ठीक है साहब, ये तो वायर या रॉड के एक्सिस के अलोंग हो गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, k लैम्डा एल अपॉन में a इंटू a प्लस एल। ठीक है, बट अगर पॉइंट मान लो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे बोल दे कि ये मान लो d है, या फिर ये d बोल दे, या फिर ये d बोल दे, और आपसे पूछे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, तो अब हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको नोट करें।